नमस्कार दोस्त। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो शोर मचाते हैं, दिखावा करते हैं, हर वक्त दूसरों को बताने में लगे रहते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, और दूसरे वो जो चुपचाप रहते हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन अंदर से उनके आँख जल रही होती हैं। और यकीन मानिए, जीत हमेशा उन्हीं की होती है। दोस्त, असली पावर ना तो ऊंची आवाज में है, ना सोशल मीडिया पर दिखावे में है। असली पावर है खामोशी में मेहनत करने की ताकत। दोस्त, आज का ये वीडियो आपकी सोच को बदल देगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, कैसे आप बिना बोले भी दुनिया को हिला सकते हैं। और याद रखना दोस्त, कमजोरी हमारी खामोशी नहीं है। और याद रखना दोस्त, खामोशी कमजोरी नहीं है, खामोशी आपकी सबसे बड़ी रणनीति है। क्योंकि जब तक आप चुपचाप मेहनत करते हैं, तब तक दुनिया आपको हल्का समझती है, लेकिन जब आपका समय आता है तो आपकी सफलता इतनी जोर से गूंजती है कि पूरी दुनिया सुनती है। तो तैयार हो जाइए मेरे दोस्त, क्योंकि आज की ये मोटिवेशनल वीडियो आपकी जिंदगी का खेल बदलने वाली है। दोस्त, दुनिया में शोर बहुत है, हर कोई चिल्ला रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है, असली सफलता कभी शोर से नहीं आती है। असली ताकत हमेशा खामोशी में पैदा होती है। तुम सोचो मेरे दोस्त, क्या पहाड़ कभी चिल्लाता है? नहीं, लेकिन उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या समुद्र शोर मचाता है? नहीं, लेकिन उसकी गहराई सबको डरा देती है। तो याद रखो दोस्त, शोर भीड़ मचाती है और खामोशी इतिहास लिखती है। दोस्त, जो शोर मचाते हैं वो खो जाते हैं, जो खामोश रहते हैं वही इतिहास बनाते हैं। तू मेहनत कर खामोशी में, क्योंकि तेरा वक्त आएगा, और जब तेरा वक्त आएगा ना दोस्त, तब दुनिया तालियों की शोर से तेरा स्वागत करेगी मेरे दोस्त, माइकल फेलिप्स का नाम आपने सुना होगा। माइकल फेलिप्स एक ऐसा नाम है जो तैराकी की दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनके लिए सफलता की राह आसान नहीं थी मेरे दोस्त। उन्होंने कभी चुनौतियों का सामना इस कदर से किया है कि जिनमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी शामिल थी। कई बार ऐसा लगा कि वह अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी दोस्त। उनकी दृढ़ता और संघर्ष की कहानी हमें प्रेरित करती है। फेलिप्स ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। दोस्त, उनके बचपन की बात करें तो माइकल फेलिप्स का जन्म 30 जून 1985 को बाल्टीमोर में हुआ था। उनके माता पिता ने उनकी तैराकी की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी तैराकी की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में हुई थी। दोस्त, ओलंपिक में उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों पर गहराई से चर्चा करना बहुत जरूरी है। माइकल फेलिप्स ने ओलंपिक में कुल 28 पदक जीते हैं, जिनमें से 23 तो स्वर्ण पदक हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में थी, जहां उन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते थे। सोचिए दोस्त, जबरदस्त सफलताओं के साथ माइकल फेलिप्स ने अपने जीवन को जबरदस्त तरीके से जिया है। दोस्त, उनकी सबसे यादगार जीत और रिकॉर्ड तोड़ने वाले क्षण पर ध्यान केंद्रित करें
जो उनके करियर का सबसे शीर्ष बिंदु है। माइकल फेलिप्स की सबसे यादगार जीत 100 मीटर और 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धाओं में थी। दोस्त, फेलिप्स की यात्रा और उनके योगदान सफलता की बहुत बड़ी कहानी लिखते हैं। दोस्त, अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी मेरी बातों से आपको यह महसूस होता है कि मैं भी सफल हो सकता हूं, मैं भी सफल होऊंगा, तो दोस्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट दी गई है, उस प्लेलिस्ट को एक बार आप पूरी जरूर देखें दोस्त, आपका जीवन अपने आप बदलने लगेगा। दोस्त, इस वीडियो को पूरा सुनना है क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही काम की चीज आपको मिलेगी। दोस्त, माइकल फेलिप्स ने साबित किया कि सफलता हमेशा खामोशी से पलती है और जब बाहर आती है ना तो दुनिया हिल जाती है। दोस्त, अभी आपने सुना कि इसे खामोशी में मेहनत करके सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। दोस्त, और भी सफल लोग हैं जिनके बारे में हम पहले भी चर्चाएं कर चुके हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हुए, एडिसन हुए हैं, हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हुए हैं, ढेर सारे उदाहरण हैं हमारे पास। अगर हम इनकी चर्चाएं करें तो शायद दिन लग जाए इस वीडियो को कंप्लीट करने में। दोस्त, इन सभी का अगर हम रिसर्च करें तो एक ही रिसर्च निकल कर आता है कि चुप रहकर मेहनत करना और कामयाबी को हासिल कर लेना। दोस्त, अगर हम इस महत्वपूर्ण सीक्रेट को समझ गए तो निश्चित तौर पर हम जबरदस्त तरीके से सफलता को हासिल कर सकते हैं। दोस्त, आपने कभी एडिसन के बारे में सुना है कि किस तरीके से हजारों प्रयास करने के बाद भी वह व्यक्ति एक उम्मीद के साथ लगा रहा कि मैं एक दिन जरूर सफल होऊंगा। उसने अपने कार्यों के दौरान कभी शोर नहीं मचाया। दोस्त, ऐसे ही एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक छोटे से गांव रामेश्वरम में जन्मे, गरीबी इतनी कि बचपन में अखबार बेचकर पढ़ाई की, उनके पास न अच्छे कपड़े थे न सुविधाएं, लेकिन उनके पास था खामोशी में सीखने और मेहनत करने का जुनून। दोस्त, लोग कहते थे उनसे, तेरे हालात तुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, मैं चुप रहकर मेहनत करूंगा और मेरी कामयाबी एक दिन इन सबको जवाब देगी। वो खामोशी में पढ़ते रहें, सीखते रहें, प्रयोग करते रहें। लोगों ने नोटिस भी नहीं किया कि ये लड़का क्या कर रहा है, और फिर एक दिन पूरा भारत उनकी वजह से मिसाइल पावर बन गया। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें इन्हीं की खामोशी की ताकत थी, और जब वो राष्ट्रपति बने तो उनकी मुस्कान ने हर भारतीय के दिल को जीत लिया। दोस्त, खामोशी में पढ़ाई थी, खामोशी में उड़ान थी, न ताश था न सिंहासन, फिर भी आसमान था। मेहनत की लकीरों से किस्मत चमकाई। कलाम ने दुनिया को खामोशी की ताकत समझाई। हाँ मेरे दोस्त, अगर तुम भी चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, अगर तुम भी चाहते हो कि दुनिया तुम्हारा नाम ले, तो चिल्लाओ मत, दूसरों को दिखाने के लिए मेहनत मत करो, बस खामोशी में काम करते रहो, क्योंकि ताली तब बजेगी जब रिजल्ट आएगा। खामोश रहो, मेहनत करो और दुनिया को हैरान कर दो। दोस्त, अभी आपने सुना कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने खामोशी में मेहनत करके इतिहास लिखा, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मैदान पर शेर हैं, लेकिन मैदान के बाहर उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा हूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। हाँ मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा हूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। दोस्त, पुर्तगाल का एक गरीब लड़का जिसके पास न पैसे थे न अच्छे कपड़े,
बचपन में घर इतना छोटा था कि वो अपने भाई बहनों के साथ एक ही कमरे में सोता था। पिता माली थे, शराब के कारण ज़्यादा जी नहीं पाए। हालात ने हर जगह ताने दिए, ये फुटबॉल नहीं खेल सकता, यह बहुत कमज़ोर है। लेकिन रोनाल्डो ने क्या किया? उसने चुप रहकर मेहनत की, हर रात प्रैक्टिस, हर दिन फिटनेस, हर पल सपनों के लिए संघर्ष। लोग हंसते थे, वो खामोशी से पसीना बहाता था। लोग मजाक उड़ाते थे, वो खामोशी से गेंद को गोल पोस्ट में डालता था। वो खामोशी से गेंद को गोल पोस्ट में डालता था। और आज 5 बार का बैलन डी और विजेता, सैकड़ों गोल, अरबों फैंस, लेकिन फिर भी मैदान के बाहर एक साधारण, शांत और खामोश इंसान। दोस्त, याद रखो, दुनिया तुम्हें रोकेगी, हंसेगी, गिराएगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ खामोशी में मेहनत करनी है। शोर मचाने वाले नहीं, इतिहास वाले लोग खामोशी से काम करते हैं। चिल्लाने वाले नहीं, बदलने वाले इंसान खामोशी से रास्ता बनाते हैं। जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता, तब तक चाबी हाथ में नहीं आती, तब तक किसी को मत बताओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सफलता बोलेगी, उस दिन तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं होगी मेरे दोस्त। खामोशी से जीता है, खामोशी से खेलता है, गोल की गुंज में दुनिया में मेलता है। रोनाल्डो ने सिखाया सपनों का तरीका। पसीना है हथियार, खामोशी है संगीत उसका। हाँ मेरे दोस्त, अब तक हमने देखा कि रोनाल्डो जैसे दिग्गजों ने खामोशी में मेहनत करके दुनिया को जीत लिया। लेकिन सवाल ये है, हम और आप आम इंसान अपनी खामोशी को ताकत कैसे बना सकते हैं? अब मैं आपको बताऊंगा सफलता की वो 5 आदतें जो हर इंसान के पास होती हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, सुबह का समय। नंबर 1, खामोशी का सोना। सुबह का समय, खामोशी का सोना। सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं मेरे दोस्त। सुबह की शांति में उनका दिमाग सबसे साफ होता है। मार्क जुकरबर्ग, टिम कुक, धीरूभाई अंबानी, सबने आदत अपनाई। 1 घंटा पूरे दिन की दिशा बदल देता है मेरा दोस्त। नंबर 2, कम बोलो, ज्यादा सुनो। जब आप सुनते हो तो दुनिया की बातें, अनुभव और ज्ञान अपने भीतर भरते हो। दोस्त, वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं दिन का 80% समय पढ़ने और सोचने में लगाता हूँ। खामोशी दिमाग को तीखा बनाती है। दोस्त, तीसरा है, रिजल्ट बोलने दो, खुद मत बोलो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं मेरे दोस्त। पहला, जो हर जगह बोल बोल कर अपने सपनों का शोर मचाते हैं। दूसरा, पसीना बहाकर एक दिन रिजल्ट से दुनिया को चौंका देते हैं। दोस्त, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? दोस्त, चौथा है, फोकस्ड रहो, शोर से बचो। लोगों की गॉसिप, बेकार की बातें, ये सब शोर हैं। अगर आप इनसे बचकर खामोशी में फोकस करोगे तो कामयाबी पक्की है। 5वां है, धैर्य रखो, रिजल्ट आने दो। दोस्त, सफलता कोई 2 दिन का खेल नहीं है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मेहनत को भी वक्त चाहिए होता है। खामोशी का असली मतलब दोस्त धैर्य है। खामोशी का असली मतलब दोस्त धैर्य है। दोस्त, याद रखो, शोर मचाकर लाइक्स मिल जाते हैं, लेकिन सम्मान नहीं मिलता। चिल्लाकर नाम हो सकता है, लेकिन इतिहास नहीं बन सकता। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है, अगर तुम्हें अपने नाम का झंडा गाड़ना है, तो खामोशी में मेहनत करो, क्योंकि बड़ा काम कभी चिल्लाकर नहीं, बल्कि खामोशी में करके दिखाया जाता है। दोस्त, धीरूभाई अंबानी, पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक साधारण लड़का, चुपचाप सीखता गया, अनुभव इकट्ठा करता गया, किसी को दिखावा नहीं किया, किसी से शिकायत नहीं की, खामोशी से मेहनत करता गया और रिलायंस जैसे साम्राज्य
को खड़ा कर दिया। यही है खामोशी की ताकत। दोस्त, खामोशियों में छिपी है जीत की पहचान। जो चुप रहकर लड़े वही बनता है महान। शोर नहीं, पसीना बोलता है यहाँ। खामोशी में ही छिपा है असली जहां। जी हाँ मेरे दोस्त, अब वक्त है इस सफर को उसके चरम पर पहुंचाने का। अब तक हमने खामोशी की ताकत जानी, आदतें सीखी और असली कहानियां सुनी। अब आपको बताऊंगा वो 3 ग्लोबल लेजेंड्स जिनकी खामोशी ने पूरी दुनिया को बदल दिया। जी हाँ मेरे दोस्त, पहला महात्मा गांधी, अहिंसा की खामोशी। दोस्त, एक नंगे पांव दुबले पतले इंसान ने साम्राज्य को हिला दिया। वो चिल्लाते नहीं थे, वो चुपचाप सत्य और अहिंसा की ताकत दिखाते थे। उनकी खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी आवाज थी। दोस्त, दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, जेल की खामोशी। 27 सालों तक जेल में रहे, कोई शोर नहीं, कोई चीख पुकार नहीं। खामोशी में सोचे, सीखे और जब बाहर निकले तो दुनिया को आजादी का असली मतलब सिखा दिया। दोस्त, तीसरे हैं स्टीव जॉब्स, आइडियाज की खामोशी। जब एप्पल से निकाले गए थे तो उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया। खामोशी में सोचा, काम किया और वापस आकर दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी खड़ी कर दी। यही खामोशी का पावर है। झुकना नहीं, बस आगे बढ़ते रहना है। शोर करने वाले भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन खामोश मेहनती लोग इतिहास में अमर हो जाते हैं। याद रखो मेरे दोस्त, जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, खामोश रहो। जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसें, खामोश रहो। जब लोग तुम्हें गिरते देखें, खामोश रहो। और एक दिन ऐसा आएगा कि वही लोग तुम्हारी खामोशी की गूंज में अपना सिर झुका देंगे। हाँ मेरे दोस्त, खामोशी से सफलता पाने का 3 स्टेप के फार्मूले मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। पहला, सोचो खामोशी में। हर सुबह खुद से पूछो, आज मुझे कहाँ पहुँचना है। दूसरा, मेहनत करो खामोशी में, बिना बताए बिना दिखाए, बस लगातार मेहनत करते रहें। नंबर 3, चमको रिजल्ट से। जब सफलता आएगी दुनिया खुद ताली बजाएगी मेरे दोस्त। खामोश रहो मगर रुकना मत। अंधेरों में जलता दिया बुझना मत। शोर मचाओगे तो हो जाओगे, खामोश रहोगे तो इतिहास बनाओगे। दोस्त, असली ताकत चीख में नहीं, पसीने की उन बूंदों में है जहां खामोशी से मेहनत होती है और दुनिया को जीतने की आंख जलती है। हाँ मेरे दोस्त, याद रखना, असली पावर खामोशी में है, क्योंकि शोर से लोग डरते हैं लेकिन खामोशी से दुनिया बदल जाती है। दोस्त, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या सुझाव या सजेशन है कमेंट्स जरूर करें। और मेरे वीडियो में दी गई प्लेलिस्ट को जरूर देखें, उसके सारे वीडियो देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जीवन जरूर बदलेगा और आप एक दिन सफल जरूर होंगे। धन्यवाद मेरे दोस्त।